गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कराइए। उसी के साथ वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से माता जी ने आज अपने खुद के डमी पति को एक्सपोज कर ही दिया। हम काफ़ी समय से सोच रहे थे कि वाकई में ये अंकल ऐसे हैं क्यों, ये पिताश्री ऐसे हैं क्यों। तो आज उन पिताश्री की भी यहाँ पे पोल पट्टी खोल दी है उनकी खुद की बीवी ने, राइट। तो वीडियो में आगे तक बने रहिए। उसी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं ये खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा पिंक फ्लोरल प्रिंट में गाइस ये पूरा का पूरा सूट है। इतना अमेजिंग है, कपड़ा तो इसका इतना अच्छा है, मतलब बहुत लाइट फैब्रिक है। साथ में आपको ये दुपट्टा मिलने वाला है जिसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है। ये फुल लेंथ फोटो है, बिना किसी देरी के फटाफट से बाय कर लो, बहुत सुंदर पीस है ये। एंड आप लोगों को मैं ये भी शेयर कर रही हूँ अपनी काफ़ी वीडियो में क्योंकि ये भी मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। मैं बहुत जल्दी से चीज़ें नहीं पहनती हूँ लेकिन ये बैंगल मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। क्वालिटी एकदम माइंड ब्लोइंग है, प्रीमियम क्वालिटी है, फिनिशिंग के साथ बहुत खूबसूरत है। दो का सेट है, एक मैंने पहना हुआ है, एक मैंने रखा हुआ है। इसका भी लिंक मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। आप लोग एक बार मेरे चैनल का कम्युनिटी पोस्ट देख लेना, वहाँ पे मैंने इस बैंगल का लिंक सेपरेट फोटो के साथ डाला हुआ है, तो वहाँ से भी आपको लेने में आसानी होगी। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो हमारी माता जी आज अपने प्रिय पति परमेश्वर के साथ बैठी हुई क्या थी, शिकायत। क्योंकि माता जी की शिकायतें ख़त्म नहीं हो रही। बच्चे कंट्रोवर्सी भले ही बंद कर दें लेकिन हमारी माता जी इस कंट्रोवर्सी को बंद करने ही नहीं दे रही हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब कंट्रोवर्सी हुई है तब उस कंट्रोवर्सी में माता जी ने अपना भरपूर योगदान दिया है। आज तक कभी माता जी ने किसी वीडियो में क्या कभी ये बोला है कि मेरे बच्चों, मेरे राज दुलारों, मेरे राम लखन, इस कंट्रोवर्सी को एंड कर दो। यहाँ तक कि जब लेट नाइट उस दिन लाइव हो रही थी गाइस, वहाँ भी आप लोगों ने बैकग्राउंड में माता जी की आवाज़ सुनी होगी कि लाइव को चलते रहने दो, लाइव को चलते रहने दो। क्यों? क्योंकि माता जी अगर लाइव को चलते रहने देती तो बेटों के साथ साथ माता जी को भी तो कंटेंट मिलता। और कंटेंट के लिए माता जी ने बच्चों को बच्चा समझा ही कहाँ है, क्योंकि अभी वो माँ हैं, वो ये भूल चुकी हैं। अभी वो व्लॉगर हैं, उन्हें सिर्फ ये याद है कि मैं व्लॉगर हूँ, 1 लाख रुपये महीना, इतने व्यूज़, बस। इसके अलावा उन्हें बाकी कोई भी चीज़ इस वक्त पे याद नहीं है। और आप देखिए कि किस तरीके से दोबारा से जो मुद्दा शांत हो गया था, जो बेटा अपना नॉर्मल वीडियो व्लॉग्स बना रहा था, उसको वापस से यहाँ पे सरासर पोक किया गया है। अंकल जी को सामने बिठा के आंटी जी का कहना ये है कि बच्चे जो हैं वो मेरे को बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि गलती आपकी है। बच्चे जो हैं वो मेरे को बोलते रहते हैं कि मुझसे बात नहीं करनी है और इसमें गलती है आपकी, क्योंकि आपने अपने बच्चों को समय नहीं दिया, आपने कभी उनको डांटा ही नहीं। आप अपने कोचिंग में, अपने स्कूल में इतना बिजी हो गए कि आपने अपने बच्चों को कभी कुछ बोला ही नहीं। और वो सारी जिम्मेदारियां हमारी बेचारी आंटी को निभानी पड़ी, जिस वजह से आंटी जो है बच्चों की आंखों में खटकने लग गई, लेकिन अंकल जो है वो बच्चों को पसंद आने लग गए। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं बोलूँगी, यहाँ पे मैं तारीफ नहीं करूँगी डमी पापा जी की, क्योंकि वाकई में जिन्होंने भी इनको डमी नाम दिया है बिल्कुल एग्जैक्ट सही दिया है। क्योंकि दुनिया में हर पिता काम करते हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी परवरिश के लिए हर पिता काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि काम करने में इतना बिजी हो जाएं, पैसा कमाने में इतना बिजी हो जाएं कि अपने बच्चों को तमीज़, इज्जत, संस्कार देना भूल जाएं। क्योंकि बच्चे 1% अपनी माँ के साथ मुंहजोरी ज़रूर करते हैं, लेकिन जो बच्चे अपने पिता की इज्जत भी ना रखें, ऐसा कमाया हुआ पैसा आज किस काम का? जिस पैसे के लिए दिन रात इन्होंने मेहनत करी होगी, है ना, आज वो पैसा किस काम का कि उस पैसे के बदले आपके बच्चों के अंदर संस्कार ही नहीं आ पाए। रियल लाइफ में तो छोड़ो, जो भी नाक कटाई हो, सोशल मीडिया पे पूरे ग्लोबली जिन बच्चों ने अपने पिताजी की नाक कटा दी हो, उन पिताजी को पैसों का इतना ज़्यादा उस समय पे मोह था कि उस चक्कर में उन्होंने अपने तीनों बच्चों में से किसी को भी वो इज्जत नहीं सिखाई कि जब पिता सामने होता है तो बच्चे नज़र उठा के देखते नहीं, जब पिता बोलता है तो बच्चे चुप हो जाते हैं, और जब पिता रोता है तो बच्चे जिंदगी हार जाते हैं। ये वो पिता है जिस वक्त पे इनके बड़े बेटे ने भी अपने पिता की इसी सोशल मीडिया पे बेइज्जती करी थी और ये कुछ नहीं बोल पाए, ये सिर्फ और सिर्फ रो पाए। इनके आंसू आज भी उस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे कि इनके बड़े बेटे ने इनके मुंह पे अपने माँ बाप को रुला दिया और ये पिता रोते रह गए।
ये कुछ नहीं कर पाए, ये कुछ नहीं बोल पाए। और अब भी जब इनकी आंखों के सामने इनके तीनों बच्चे लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, तो भी ये पिता, झगड़ा रोकना तो बहुत दूर की बात, तो भी ये पिता वहाँ पर एक बार भी ऊंची आवाज़ में ये नहीं बोल पाए कि ये सब तमाशा करना बंद कर दो। तो ऐसे पिता की भूमिका मुझे नहीं समझ में आता कि क्या भूमिका होती। क्या पिता सिर्फ कमाने जाता है, उसके अलावा पिता की अपने घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं होती? बोलते हैं जो इंसान कमाता है ना घर में, उसके घर में ज़्यादा इज्जत होती, क्योंकि उसकी कमाई से घर चल रहा होता है। तो यहाँ पे इनके बच्चों ने तो अपने पिता की कमाई का भी रिगार्ड्स नहीं रखा। इनका बेटा अपने पिता की जिम्मेदारी उठाया, पैसा बटोरा, अपने लिए कार बाइक खरीदी। याद होगा ना आपको, बड़के बेटे ने इनके बोला था कि मेरे पास तो कार भी थी उस समय पे, मेरे पास तो उस समय पे बाइक भी थी, मैंने तो अपने पैसों से खरीद लिया था। बेसिकली वो पैसा इनका नहीं था, और ये भी सोशल मीडिया पे ही है। इनके छोटे राजकुमार ने ही इस बारे में भी एक्सपोज किया है। जिस बात की इनका बेटा डींगे हाँकता है ना कि मैं कोचिंग से इतना इतना कमा लेता था, वो कोचिंग इनके बड़े बेटे की नहीं थी, वो कोचिंग इनके खुद के पिताजी की थी। अपने दम पे, अपनी मेहनत पे खोली हुई कोचिंग सेंटर था, वहाँ पे इनका बेटा काम करता था, और बाद में अपने ही पिता को धोखा दे के वहाँ से निकल गया। उस कोचिंग सेंटर का बट्टा बैठा के वहाँ से चला गया, और फिर उस गिरते हुए कोचिंग सेंटर को संभालने के लिए छोटे राजकुमार उतरे थे मैदान में, राइट। तो वो जो गाड़ी, वो जो पैसा था, वो भी अपनी बलबूते पे नहीं कमाया था, अपने पिताजी के इस्टेब्लिश करे हुए कोचिंग सेंटर से कमाया हुआ पैसा था, वो अपने दम पे नहीं था। अगर छोटे राजकुमार को बड़ा वाला ये बोल सकता है कि प्लॉट तेरे दम पे कहाँ है, पापा और इन्हें दिखाया था, तो फिर वो उस समय की खरीदी हुई गाड़ी और उस समय की खरीदी हुई बाइक भी अपने दम पे कहाँ हुई? वो तो सरासर पापा का बिजनेस था, उस बिजनेस में काम करके खरीदी हुई चीज़ें थी, लॉजिकली, अगर इनके लॉजिक से चला जाए तो, राइट। तो अंकल की भूमिका तो क्या रही है ना, आज उनकी खुद की बेइज्जती, आज उनकी खुद की बेइज्जती उनकी वाइफ ने सामने बैठे हुए कर दी, राइट। अब आंटी जी को शिकायत ये है कि मेरे से बात नहीं कर रहा, मेरे से बात नहीं कर रहा। तो आपसे बात इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि पहले सारी बातें आपसे ही तो करी हैं, सबकी चुगलियाँ आपके साथ मिलके करी हैं, सबके बारे में वीडियोस आपके साथ मिलके बनाई है, और आपने ना कभी पहले टोका ना आपने अब टोका। तो जब करा कराया ही आपका है और रुकवा भी आप नहीं पाई, तो नाराज़ भी तो आपसे ही होंगे, है ना, क्योंकि करनी धरनी कहीं ना कहीं इसमें आपकी ही है, तो नाराज़ भी आपसे होगा। लेकिन यहाँ पे आंटी और अंकल हो गए हैं अब एक साथ कि भाई अगर मेरे से बात कर रहे हो तो भाई ये अलग थोड़ी हैं, मेरे ही हस्बैंड हैं। सेम चीज़ इनकी बेटी ने बोली थी कि क्या मतलब कि जीजा की तारीफ़ कर रहा है, जीजा की तारीफ़ कर रहा है, वो मेरे पति हैं, वो मेरे पति हैं, उनकी तारीफ़ करके ये मत समझना कि उनकी बहन की बेइज्जती कर देगा तो वो तेरा को सपोर्ट साथ देंगे, मैं उनकी बीवी हूँ। तो यहाँ पे इनकी बेटी ने भी उस वक्त पे अपनी बीवी होने का जो है वो दाव खेला था, और सेम अपनी बेटी को कॉपी पेस्ट करते हुए माता जी भी आज यही बोल रही हैं कि मुझसे बात नहीं कर रहा, पापा पापा कर रहा है, तो वो मेरे ही पति हैं, मतलब समझ रही हो। वहाँ पे इनका बड़ा बेटा वो भी यही, भाई मेरी बीवी को बोल दिया तो मेरी ही बीवी है, मतलब आप समझ रहे हो। तो सबको यहाँ पे अपने मियाँ बीवी के रिश्ते हैं बहुत प्यारे। बीवी को बोला तो पति खड़ा होगा, पति को बोला तो बीवी खड़ा होगी, हम साथ साथ है, दो जिस्म एक जान है, भाई होते भी हैं, अर्धांगिनी पति पत्नी दो जिस्म एक जान होते ही हैं। लेकिन जब बात आई थी यहाँ पे छोटी बहू और उसके पति के बीच में, तो उन दोनों के प्यार में आप लोगों ने बंटवारा और दरार कैसे डाल दी। तो फिर एक पति अपनी बीवी के लिए बोला तो मिर्ची क्यों लगी, फिर एक बीवी के अकाउंट में पति ने पैसे डाला तो मिर्ची क्यों लगी, पत्नी के बोलने पे पति ने गाड़ी ली तो मिर्ची क्यों लगी। फिर जब वो दोनों ही एक हैं तो बेटे को बेइज्जत करके बहू से इतनी उम्मीदें क्यों रखी, है ना। फिर बेटे को बेइज्जत करके बहू से सारी चीज़ें करवाने की हिम्मत, वो भी तो एक है। फिर तो इसका मतलब जो बेइज्जती उसके पति की हुई है छोटी बहू को, वो सब अपने ऊपर लेनी चाहिए, उसको अपने आप को अलग नहीं रखना चाहिए। लेकिन वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि मुझे इन लोगों के आपसी झगड़ों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप इन लोगों की हिपोक्रेसी देखो, इनके परिवार वालों की, कि मियाँ बीवी सब एक हो गए, लेकिन वो दोनों भी मियाँ बीवी हैं, इस चीज़ को भूल गए। उन दोनों के बीच में बराबर ये उम्मीद की जा रही है कि बेटा कुछ भी बोले, लेकिन बहू को अपने पूरे धर्म कर्म निभाने हैं, बहू कुछ नहीं बोल सकती। और एक तरफ इनकी दूसरी बहू है जो अपने पति धर्म के अलावा आज तक कोई धर्म निभाती भी नहीं दिखी है। अब पता नहीं वो धर्म भी कैसा निभा रही है, क्या निभा रही है, लेकिन उस धर्म के अलावा अभी कोई भी धर्म निभाती भी नहीं दिखी है। लेकिन इस वाली बहू से पति धर्म के अलावा ये उम्मीद की जा रही है कि बेटा बाकी सारे धर्म निभा।
अगर इन्हीं के थॉट से चला जाए कि अगर मेरे पति से बात कर रहे हो, मेरे से नहीं कर रहे हो, तो उनसे भी करने का क्या मतलब है। तो फिर इस तरीके से तो उसको भी आपसे बात नहीं करनी चाहिए, फिर उनकी बेटी को भी नहीं करनी चाहिए कि अगर मेरे पति से नहीं करोगे तो मेरे बच्चे से भी नहीं करोगे। अगर इन्हीं के लॉजिक से चला जाए तो बेसिकली इस घर में शांति हो सकती है, लेकिन तब हो सकती है जब इस घर के बड़े उस शांति को करने में अपना सहयोग दे। लेकिन आप देखना कि दोनों दिन से टारगेट पर टारगेट वीडियोस आ रही हैं, जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा इनका छोटा बेटा चिढ़ता है कि हमारे बारे में बात मत करो, हमसे रिलेटेड बात मत करो, हमारे लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली मत बोलो। लेकिन माता जी से छोटी बच्ची का कंटेंट क्या छीना। माता जी अभी भी बच्चों में भेदभाव, ऐसे भी बच्चे होते हैं, देख के रोना आ गया, मतलब वही बेटों के इर्द गिर्द कंटेंट घूम रहा है, बेटों के इर्द गिर्द। उससे क्या हो रहा है कि माता जी को चाहने वाले इनके बेटे को गालियां दे रहे हैं, यही हो रहा है ना। और शायद वो 4 गालियां सुनने के बाद इनको सुकून मिल रहा है कि आहा मन की मुराद पूरी हो गई। जो मैं वीडियो में नहीं बोल पा रही हूँ वो कमेंट सेक्शन में लोग बोल के चले जा रहे हैं, क्योंकि जब आपका कंटेंट ही उससे रिलेटेड होगा जहाँ पे आप बेचारे पेरेंट्स की भूमिका निभाओगे और अपने बच्चों को एक विलन बच्चा दिखाओगे, तो जाहिर सी बात है माँ की तरफ पिता की तरफ इमोशंस आएंगे, दूसरे को गाली पड़ेगी। और इसी चीज़ के लिए तो इनका छोटा राजकुमार पहले दिन से लड़ रहा है कि इस चीज़ के बारे में बोलना बंद कर दो, इस चीज़ के बारे में कहना बंद कर दो, इस चीज़ से हट के बाकी कुछ भी करो। लेकिन माता जी तो माता जी हैं। तो आज माता जी ने किसी और की पोल खोली नहीं खोली, लेकिन अपने पति की पोल खोल दी कि इनके पति ने अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया। दैट मीन्स कि सोशल मीडिया पे बोलने वालों की ये बात भी कहीं ना कहीं सही साबित हो गई कि वाकई में इन बच्चों को अच्छी पेरेंटिंग मिली ही नहीं। और उसी ना मिलने वाली पेरेंटिंग का नतीजा है कि आज इनके बच्चे माँ को माँ, पिता को पिता, बहन को बहन, किसी रिश्ते का सम्मान नहीं करते, किसी रिश्ते को कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि बोलते हैं ना बड़ों से छोटे सीखते हैं। इनके पिताजी ने भी उस समय पे सिर्फ काम और पैसे को तवज्जो दी, और आज की डेट में इनके खुद के बच्चे, उनकी खुद की बीवी भी काम और पैसे को ही तवज्जो दे रहे हैं। तो परिवार को सेक्रीफाइस करके ये लोग पैसे को तवज्जो दे रहे हैं, तो वो इनको लेगेसी में मिला है। और ये आज आंटी ने खुद अपनी वीडियो में बता दिया है ना। तो आप समझ रहे हो कि जब पेड़ की जड़ें ही ऐसी हों तो उस पेड़ पे कैसे फल खिलेंगे, किस तरीके के फल आपको खाने को मिलेंगे। लेकिन वो फल अपने परिवार के लिए तो टॉक्सिक और जहरीले हैं ही, लेकिन इन जहरीले फलों की वजह से ना बाहर वालों को भी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी ये अपने घर के अलावा बाहर भी फैला रहे हैं, बाहर का माहौल भी खराब कर रहे हैं, दूसरों की बहन बेटियों की भी भविष्य खराब कर रहे हैं, जिनमें उन बेचारों की कोई गलती नहीं है। लेकिन ये फल मार्केट में ऐसे बिखर गए हैं, ऐसे बिखर गए हैं कि ये जहाँ जहाँ ये फल जाते हैं वहाँ वहाँ जहर बढ़ता चला जाता है, राइट। तो ये वाला वीडियो मैं यहाँ पे एंड करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।